कई बार हम नर्सरी में जाते हैं तो माली भैया वहाँ हमें दिखाते हैं दो तरह के जेड, ये भी जेड प्लांट है, ये भी जेड प्लांट है। थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि असल जेड क्या है और जेड कौन सा है और कौन सा नहीं है। आज हम दोनों ही जेड आपके पास लेकर के आए हैं और मैंने भी कई वीडियो पहले बनाया है जेड प्लांट के बारे में। इन्हीं पर से एक ये जो थोड़ी सी दोनों की बातों में, दोनों पौधों में जो धुंधलापन है कि कौन सा सही में जेड है और किसे हम जेड ना कहें, दोनों अलग अलग स्पेसीज हैं। इसी भ्रम को तोड़ने का हम प्रयास करेंगे आज अपने इस वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ, शुरू करते हैं हम। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। मैंने इस पे पहले भी कई वीडियो बनाए हैं, आपने देखा है, सराहा है हमारे प्लांट को। तो ये बटन जेड है या एलिफेंट बुश भी कहते हैं। असल में यह पौधा जहाँ का मूल निवासी है साउथ अफ्रीका में, वहाँ के जंगलों में हाथी का ये भोजन रहा है और इसीलिए इसे एलिफेंट बुश कहते हैं। और बटन प्लांट कहते हैं इसे। बटन इसलिए, बटन की तरह छोटी छोटी पत्तियां हैं इसकी, इसलिए बटन जेड भी कहते हैं इसे। और यह पौधा क्रेसुला ओवाटा है जो बोटैनिकली क्रेसुलेसिया परिवार का सदस्य है और इसका ओरिजिन साउथ अफ्रीका है। ये सैकुलेंट श्रब है और इसकी चूंकि स्टेम मोटी होती है तो ये पेड़ की तरह बढ़ जाता है और वो बोनसाई लुक देता है। और इसको जब बोनसाई रूप लेते हैं अथवा ये ऐसे भी अगर हम पौधे को लगा दें तो काफी बड़ा हो जाता है और तना इसकी बहुत मोटी होती है। और यह है बटन जेड। ये पार्चुलेकेरियासिया परिवार का सदस्य है और इसका भी ओरिजिन साउथ अफ्रीका ही है। यह पौधा सेमी सेकुलेंट श्रब है, बहुत तेजी से बढ़ने वाला यह बुश है। दोनों का नाम तो मिलता जुलता है, दिखावट सिमिलर है इन दोनों की, लेकिन इनका परिवार, स्ट्रक्चर और ग्रोथ सभी का दोनों का बिल्कुल अलग अलग है। इन दोनों पौधे की पहचान आप बहुत आसानी से कर सकते हैं दोनों की पत्तियों में जो डिफरेंस है उससे। ये क्रेसुला ओवाटा है, इसकी पत्तियां देखिए मोटी है, थोड़ा गुलापन है और चौड़ी है और इस पत्तियों का सरफेस स्मूथ और ग्लॉसी होता है, जैसे वैक्स कोटेड हो इस तरह ये चमकता है। इस पौधे की जो एडल्ट लीव्स होती हैं, मैच्योर हो जाती हैं काफ़ी, तो इनकी पत्तियों में एज पर थोड़ा सा रेडिश आ जाता है, लालपन आ जाता है। उससे आप पहचान सकते हैं कि ये इस पौधे की एडल्ट पत्तियां हैं या यूं कहें तो ये पौधा काफ़ी पुराना हो चुका है। जबकि बटन जेड की पत्तियां छोटी, पतली, लाइट होंगी। स्पॉन्जी इनकी भी थोड़ी है, चूँकि सैकुलेंट परिवार का सदस्य है, थोड़ी पत्तियां स्पॉन्जी हैं, लेकिन इसके बनस्पत बहुत कम है। इन पत्तियों का रंग थोड़ा हल्का ग्रीन होता है और बिल्कुल पतली पतली छोटी छोटी पत्तियां होती है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है पत्तियों का। यह बहुत डेंस क्लस्टर में उगती हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों पौधे के तने का लुक भी अलग अलग आता है। इसका तना थोड़ा ब्राउनिश होता है। ब्राउनिश से कहा जाए तो जैसे पुराने पौधे पेड़ सा हो जाता है, नहीं, ब्राउन सा, बिल्कुल रेडिश ब्राउन हो जाता है तना, वैसा इसका तना है। जबकि इसका तना हरापन लिए होता है। इसका तना मोटा, स्टडी और वुडी बन जाता है। बटन जेड की पत्तियां, इनकी टहनियां बहुत ज़्यादा होती हैं और बहुत तेज़ी से फैलती हैं और इन्हें वुडी होने में थोड़ा समय लगता है। देखिए ये ऐसे है, मुड़ रही है, इनको आप किसी भी शेप में जल्दी मोड़ लेंगे, लेकिन ओवरऑल अपीयरेंस इसका बुशी होता है। और क्रेसुला ओवाटा काफ़ी पुराना हो जाएगा तो इसकी ब्रांचेज वुडी हो जाती हैं और बोनसाई पौधे की तरह लुक देता है। और इसे आप बोनसाई, टोपियारी बहुत तरीके से बना सकते हैं। चूँकि इसकी पत्तियां, टहनियाँ ऊपर की पतली होती है, आपने कहीं से भी कट किया और ब्रांचें निकल गई, बूसी सा भर गया, आपकी टोपियारी तैयार हो गई, जो इसमें नहीं होगा। क्रेसुला ओवाटा की ब्रांचेस तो कम होंगी लेकिन मोटी हो जाती हैं। दोनों की ही लाइट रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट है। क्रेसुला ओवाटा को ब्राइट लाइट पसंद है, लेकिन हर्श लाइट होगी, बिल्कुल धूप कड़ी होगी तो इसे पसंद नहीं है। इंडोर में खिड़की के पास भी जहाँ से धूप आ रही है वहाँ भी ये पौधा अच्छी तरह सर्वाइव कर जाता है। बहुत ज़्यादा कड़ी धूप में रख देंगे तो देखिए इस तरीके से इसकी पत्तियां जल जाएंगी, अपने आप झुकने लगेंगी, टूटने लगेंगी, गिर जाएंगी। जैसा मैंने बताया, थोड़ा लो लाइट में भी ये सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन ब्राइट अगर लाइट होती है, जैसे शाम की धूप है या सुबह की धूप है, इसके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। ये बटन जेड धूप का पागल है, बिल्कुल गर्मियों की चिलचिलाई धूप में रख दीजिए इसे सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ग्रो अच्छा करेगा ये ज़्यादा। इसे आप वैसी जगह रखिए जहाँ धूप आती हो, कम से कम 4-6 घंटे की धूप इस पौधे को आवश्यक है ही है।
कई बार आप इंडोर में रख देते हैं, वहाँ ब्राइट लाइट है, चलता तो है लेकिन ग्रोथ बहुत स्लो हो जाता है, धीमे धीमे। अगर पौधा कम धूप में भी खुश है, चल रहा है, ग्रोथ कर रहा है, तो वो क्रासुला है। और अगर खूब ब्राइट धूप में, तपती धूप में भी ग्रोथ कर रहा है और अच्छा चल रहा है, तो वो पाचुलेकेरिया है। इनकी पानी की ज़रूरत भी अलग अलग है। इस पौधे को ब्राइट धूप में भी अगर आप रख दीजिए और उसके बाद भी अगर गर्मियों में भी 2, 4, 5 दिन, 6 दिन पानी नहीं देंगे तो इस पौधे की सेहत पे कोई जल्दी असर होने वाला नहीं है, चल जाता है एक बार। लेकिन गर्मी, तपती धूप है तो कम से कम सप्ताह में 1-2 बार अगर पानी डालते रहेंगे तो ग्रोथ अच्छी होगी। मरेगा तो नहीं बिना पानी के, लेकिन अगर समय पे इसको पानी मिलता रहेगा तो ग्रोथ अच्छी होगी और नई नई कोपले आएंगी। तब इनके ऊपर के टिप्स को आप काट काट के इस तरह हटाते रहिएगा और फिर इससे नई होंगी ब्रांचें और पौधा घना होगा। जबकि क्रैसुला ओवाटा को पानी जब इस पौधे का सूख जाए, जैसे कई बार मैंने और पौधों के बारे में चर्चा की है, उंगली लगा के देखा पानी सूख गया तो इसे पानी दीजिए, लेकिन तब पानी दीजिए तो बिल्कुल डीप पानी दीजिए, नीचे तक बिल्कुल भर जाए और इसकी ड्रेनेज होल से पानी निकल जाए, इतना पानी दीजिए और फिर इसे छोड़ दीजिए। ड्रेनेज होल से अगर पानी नहीं निकलेगा और इसके गमले में अगर पानी रुक गया तो रूट रॉट होना ही होना है और फिर इस पौधे को बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब है पानी, आप जब इस पौधे की ज़रूरत हो पानी दीजिए, खूब पानी दे दीजिए एक दिन, फिर 2, 4, 5 दिन देख लीजिए कि भाई इसमें पानी कितना, तब फिर दोबारा पानी दीजिए। अगर इस पौधे की जड़ें या स्टेम एक बार डैमेज हो गया पानी के कारण तो रिकवरी बहुत स्लो है इसकी। ये बटन जेड बिगिनर्स के लिए बहुत आसान है। आप गार्डनिंग में कुछ भी नहीं जानते हैं, इस पौधे को लाकर रख दीजिए। थोड़े आप लापरवाह भी हैं, थोड़े आप ऐसी जॉब में हैं, टूरिस्ट हैं, आप कहीं आना जाना रोज का होता है, पानी नहीं दीजिएगा, इसको कड़ी धूप में कहीं रख दीजिए, घर की शोभा बढ़ाता रहेगा। दोनों ही पौधों की ग्रोथ स्पीड अलग अलग है। यह पौधा धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन बढ़ कर के एक बुशी और एक बोनसाई का लुक दे देता है। इस पौधे की ब्रांचेस थोड़ी कम होंगी लेकिन स्टडी होंगी। जेड प्लांट, ये जो है बटन जेड, ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है और इसकी ब्रांचेज बहुत आने लगती हैं। उसमें हर ब्रांच में इस तरीके से नए कोपले आने लगती है। और दूसरा, बिल्कुल बूसी सा, अगर इसे आप कंट्रोल नहीं करेंगे बिल्कुल जंगल की तरीके से इस तरह से चारों तरफ से बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। और 1 साल में थोड़ा सा इस पर आपने अगर ध्यान दिया तो डबल साइज भी हो जाता है इस पौधे का 1 साल के अंदर। इस पौधे की एक खूबी बहुत है, जैसे मैंने बताया बिगिनर्स के लिए है। इसे आप हैंगिंग बना दीजिए, ट्रेलिंग बना दीजिए, इसकी आप टोपियारी बना लीजिए, किसी भी शेप में चाहिए, यह पौधा तैयार है। आप इस पौधे के लिए कुम्हार हैं, पॉटर, जो पॉटरीज बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। इस पौधे को अगर आपने थोड़ा ध्यान रखा और जिस शेप में चाहा उस शेप में ये ढल जाता है। इतना आसान लुक इसका बनाया जा सकता है। टोपियारी थी उसकी, पता नहीं किस तरीके से आप बना लीजिए। आप में क्षमता होनी चाहिए। ये पौधा कहता है आप मुझे जिस रंग में रंगिएगा मैं रंग जाऊँगा। आप नर्सरी में जब भी जाएंगे लेने के लिए तो पाचुलेकेरिया, यह जो है इसे भी जेड बोल के लोग बेच देते हैं, क्योंकि नाम सेम लगता है देखने में। यह कीमत में थोड़ा कम है, यह थोड़ा कीमत में ज़्यादा होता है। कीमत में ज़्यादा इसलिए होता है कि इसका उत्पादन थोड़ा सा टफ होता है इसके बनिस्बत, तो ये पौधा कम तैयार हो पाता है, नर्सरी में जल्दी नहीं तैयार हो पाता है और इसकी अपीयरेंस भी प्रीमियम लगती है। और असली जेड ये है क्रैसुला ओवाटा। यह पौधा भी कॉमनली जेड ही कहलाता है। कहीं नर्सरी में जाएंगे और हम सब लोग भी इसे जेड ही बोलते हैं, क्योंकि बटन जेड इसका नाम है। बटन सब छूट जाता है और जेड रह जाता है। अब आपके पास कोई भ्रम नहीं रहेगा। क्रैसुला ओवाटा, बड़ी बड़ी पत्तियां, मोटी पत्तियां, चिकनी पत्तियां इसकी, और ये इंडोर फ्रेंडली भी है। और इसकी तने जो है थोड़ी शुरू से ही आप देखेंगे तो वुडी रहेंगी। यह असली जेड प्लांट है। और ये बटन जेड, ये छोटी पत्तियां हैं, स्टेम इसकी लाल होगी और सन लवर है ये। तो दोस्तों, अब आप जेड को देख के ही दूर से पहचान लेंगे कौन सा असली जेड है। पाचुलेकेरिया के बारे में तो मैंने कई वीडियो पहले भी बनाए हैं जो मेरे चैनल पे हैं। अगर इसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं आप चैनल पे देखिए, बहुत सारे वीडियो मैंने बना के रखे हैं। इस क्रैसुला के बारे में बहुत जल्दी अगला वीडियो मेरा क्रैसुला ओवाटा के बारे में है। इस पौधे को कैसा पानी, कैसी धूप और कैसा रखरखाव आप करेंगे तो ये पौधा आपके घर आंगन में बहुत अच्छा चलेगा और
इस पौधे को 1 से 2 और 2 से 4 कैसे बनाएं, प्रोपगेशन इस पौधे का कैसे करें, ये सारी जानकारी के साथ साथ इस पौधे का फेस्टिव सिग्निफिकेंस क्या है यह भी हम बताएंगे आपको अपने अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। अपने उन मिलने जुलने वाले दोस्तों को यह जरूर फॉरवर्ड करें जिन्हें भी यह संदेह होता है कि जेड कौन सा है और पाचुलिकेरिया कौन सा है। आपने क्या मेरा नया चैनल देखा ग्रीन वेदा के नाम से? इसमें मैं आपको पौधों से जुड़ी हुई आयुर्वेदिक सारी बातें बताता हूं कि पौधों को आप कैसे अपने जीवन में लाएं। रख रखाव तो मैं पहले ही बताता हूं, अपने जीवन में लाएं। इस पौधे के कितने फायदे हैं और कैसे इसे हम प्रयोग कर सकते हैं अपने लिए। कृपया अगर अभी तक नहीं देखा है तो तरुण ग्रीन वेदा अवश्य देखें। बहुत जल्दी मिलते हैं हम आपसे अपने नए और अगले वीडियो में। तब तक गार्डनिंग कीजिए, खुश रहिए, हंसते रहिए। गुड लक।